सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम इस पीरियड में आपके पाठ्यक्रम की जो परीक्षा पद्धति है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जो पाठ्यक्रम विभाजन आपका जो किया गया है उस पाठ्यक्रम विभाजन के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो हिंदी का पेपर है वो 100 अंक का होता है। 100 अंक में हमारे पाठ्यक्रम का विभाजन किया गया है। उस 100 अंक में से 80 अंक हमारे इस हिस्से के हैं। ये जो हिस्सा हमारा है ये हमारा 80 अंक का है और 20 अंक यहां जाकर के दिए। उस 80 अंक में अपठित व्याकरण, आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज व पूरक पुस्तक कृतिका और चौथा बिंदु लेखन, यानी पत्र वगैरह अनुच्छेद वगैरह जो भी ये लेखन, ये 4 स्टेपों में आपके 80 अंक बटे हुए हैं। विभिन्न वीडियो के माध्यम से हम इन 4 बिंदुओं का अध्ययन करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आज हम 5वें बिंदु पर आते हैं जो 20 अंक का बिंदु है। हमारा इस सिलेबस का महत्वपूर्ण अंग है जिसको बोला जाता है आंतरिक मूल्यांकन। ये आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का है जो स्कूल स्तर पर होकर के आपको अंक प्रदान करता है। ये आपने जो पढ़ा, आपने जो ज्ञानार्जन किया, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, प्रश्न पत्र के माध्यम से जो आप उत्तर लिखते हैं उसके आधार पर आपका मूल्यांकन होता है और आपको अंक मिलता है। ये आपके आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत कुछ क्रियाकलाप सीबीएसई ने निर्धारित किए हैं। वो क्रियाकलाप यदि आप करते हैं तो आपको 20 अंक उस आंतरिक मूल्यांकन के मिलते हैं। इनके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है श्रवण, यानी सुनकर उत्तर देना। यह श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है वाचन, यानी पढ़ना, पाठ को पढ़ना, कविता को पढ़ना, कहानी को पढ़ना, ये सब। तीसरा आता है परियोजना कार्य। ये 5-5 अंक के होते हैं, श्रवण और वाचन, जिसको ASL के नाम से भी जाना जाता है। परियोजना कार्य 10 अंक का होता है। कई बार हम कहते हैं कि फला पाठ की कविता का 1 मिनट का वीडियो बना करके आप भेजिए। आपको कविता का वाचन करना है, 1 मिनट का वीडियो बनाना है। उस वाचन के 5 अंक निर्धारित हैं। ये आंतरिक मूल्यांकन के कुछ स्टेप हमने आपको बताए। इसके आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के क्रियाकलाप आपको दिए जाएंगे, कार्यक्रम आपको दिए जाएंगे, आपको इनको करना होगा। अब देखिए श्रवण कौशल में सबसे पहले बिंदु आता है श्रवण कौशल, सुनकर उत्तर देना, पाठ्य सामग्री के अनुसार अर्थ ग्रहण करना, वार्तालाप करना, वाद विवाद, कविता सुनना,
ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब यहां विचारणीय विषय ये है कि कैसे होगा भाई, वाद विवाद में कैसे होगा, वार्तालाप में कैसे होगा। जब वार्तालाप करते हैं तो दो पक्ष होते हैं, एक वक्ता एक श्रोता। बारी बारी से अगर दो लोगों में वार्तालाप है तो बारी बारी से वो दोनों लोग वक्ता और श्रोता दोनों बन जाते हैं। यहां सुनना है, सुन के उत्तर देना है, श्रवण कौशल पे। वाद विवाद में जब वाद विवाद होता है तो हमें एक पक्ष को सुन करके उसका उत्तर देना होता है। ये कौशल जो है हमें न्यायालय में काम देता है। न्यायालय में जब वकीलों की बहस होती है तो वादी का वकील जब अपना पक्ष रखता है, उस पक्ष को सुनने के बाद दूसरा पक्ष उसका जवाब देता है, उसका उत्तर देता है। कविता को सुनना, किसी वीडियो के द्वारा, किसी ऑडियो के द्वारा सुनना, किसी के द्वारा मौखिक कविता को सुनना और सुन करके शुद्ध लिखना, यह श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। नियमित जब आपकी कक्षाएं लगती थी तो पाठ पढ़ाने के बाद हम प्रश्नोत्तर लिखाया करते थे। बोल बोल करके प्रश्नों के उत्तर लिखाते थे। हमारे बोलने को समझ करके आप अपनी कॉपी पर जिस प्रकार से लिखते थे, उनमें जितनी अशुद्धियां शुद्धियां करते थे, उनका मूल्यांकन, यानी हमारे द्वारा उत्तर का बोलना, आपके द्वारा सुनना और सुन करके उसको लिखना, यह श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। कभी कभी वक्ता बोलता कुछ है, लिखने वाला लिखता कुछ है, लिखने वाला लिखता कुछ है। इस अंतर को निकालने का अभ्यास इस श्रवण कौशल के माध्यम से किया जाता है। इस अंतर के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। उस 5 अंकों में से नंबर वितरित किए जाते हैं, 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक, जैसा सुन। किसी पाठ सामग्री को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना। एक गद्यांश पढ़ा जा सकता है। कक्षा में आपके परीक्षक द्वारा, आपके अध्यापक द्वारा एक गद्यांश पढ़ा जा सकता है। उस गद्यांश को पढ़ करके आपको सुनाया जा सकता है। आप उसको सुन करके दिमाग में अर्थ ग्रहण करेंगे। फिर अध्यापक द्वारा उसी गद्यांश से संबंधित आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। सटीक उत्तर बताने पर आपको उसके अंक प्राप्त होंगे। श्रवण कौशल, जिसको कि सुनना बोलते हैं, वर्णित या पठित सामग्री, वार्ता, भाषण, परिचर्चा, वार्तालाप, वाद विवाद, कविता पाठ आदि का सुनकर अर्थ ग्रहण करना, मूल्यांकन करना और अभिव्यक्ति के ढंग को जानना, यह श्रवण कौशल की योग्यता है। किसी वक्तव्य यानी किसी विचारों के भाव, विनोद, उसमें निहित संदेश, व्यंग आदि को समझना कि क्या है इसमें। वैचारिक मतभेद होने पर भी वक्ता की बात को ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक व शिष्टाचारानुकूल प्रकार से सुनना व वक्ता के दृष्टिकोण को समझना, यह श्रवण कौशल के अंतर्गत है। ज्ञानार्जन, मनोरंजन व प्रेरणा ग्रहण करने हेतु सुनना, वक्तव्य का आलोचनात्मक विश्लेषण करना एवं सुनकर उसका सार ग्रहण करना, यह श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। यह श्रवण कौशल क्या आपको सर जी सुना सकते हैं? कोई भी चीज आपको सर जी के द्वारा सुनाई जा सकती है। जैसे
एक कविता लीजिए आप, कबीरदास जी कविता है, काहेरी नलनी तू कुमलानी, काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में वास, जल में नलनी तोर निवास, ना तल तपती न ऊपर आग, तोर हेतु कहू कासन लाग, कह कबीर जे उदिक समाना, ते नहीं मुए हमारे जान। ये कविता आपको सुनाई गई, आपने कविता को सुन लिया। अब प्रश्न पूछते, किसके कुम्हलाने की बात कही जा रही है यहां पर? इस कविता में किसके कुम्हलाने की बात कही गई है? इस कविता में नलिनी यानी कमलनी के कुम्हलाने की बात कही गई है। ये आपको उत्तर देना होगा। सरोवर का पानी किसकी नाल में होता है? कमलनी की नाल में, नलिनी की नाल में होता है। किसका निवास जल में है? बोले नलिनी का निवास जल में है। नलिनी कहां उत्पन्न होती है? नलिनी जल में उत्पन्न होती है। नलिनी जल में उत्पन्न होती है। जी, इसका अर्थ ग्रहण किया। अर्थ ग्रहण करके हमें इसका जवाब देना है। हमने इसका जवाब दे दिया। इस तरह के आपके श्रवण कौशल के अंतर्गत आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का जन्म काशी नगरी में इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के वंश में 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद, उपनाम गिरधर दास, बड़े अच्छे कवि थे। उन्होंने छोटे बड़े कुल मिलाकर 40 ग्रंथों की रचना की थी। इनका घराना काशी के धनिक समाज में सदैव प्रतिष्ठित रहा। ये गद्यांश पढ़ा, ये पाठ सामग्री पढ़ी, आपने सुना, सुनकर के आपको इसका अर्थ ग्रहण करना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म कहां हुआ था? उत्तर आता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र किसके वंश में उत्पन्न हुए थे? सेठ अमीचंद के वंश में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? सन 1850 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? बाबू गोपाल चंद। बाबू गोपाल चंद ने कितने ग्रंथों की रचना की? बाबू गोपाल चंद ने छोटे बड़े कुल मिलाकर 40 ग्रंथों की रचना की थी। इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। अब आपको अपना खुद मूल्यांकन करना है। मैं एक गद्यांश बोल रहा हूं, उस गद्यांश को आपको सुनना है, सुन करके उसको लिखने का अभ्यास करना है। यह श्रवण कौशल के अंतर्गत, ये श्रवण कौशल के अंतर्गत आ गया। देखिए, आधुनिक काल के ब्रजभाषा के कवियों में, आधुनिक काल के ब्रजभाषा के कवियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर का सर्वोच्च स्थान है। इनका जन्म
काशी में सन 1866 ईस्वी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इन्हें बचपन में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की शिक्षा मिली। बीए, एलएलबी करने के बाद एमए फारसी की पढ़ाई माताजी के निधन के कारण पूरी न हो सकी। ये 4 लाइन है, ये आपको लिखनी है। इनको आप सुन करके ध्यान से, ईमानदारी से लिखने का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से श्रवण कौशल, सुन करके शुद्ध लिखना, उसके 5 मिनट। दूसरा आता है वाचन कौशल। वाचन, पढ़ना। आपको पढ़ने के लिए आपसे कहा जाएगा कि आप पढ़िए। कोई भी श्रवण में सुनना होता है और वाचन में बोलना होता है। भाषण देना, स्वसर कविता पाठ करना, वार्तालाप आपस में, औपचारिक किसी कार्यक्रम की प्रस्तुति, एंकरिंग। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जो मंच पर आए और हमारे छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करें। ये वाचन कौशल, बोलना, परिचय देना। मैं मधुकर लाल नागर, 9th बी, 10th बी, 10th ए, 9th जो भी कक्षा है उसको, मैं मधुकर लाल नागर, कक्षा 10th बी, संस्कृति पब्लिक स्कूल बलदेव मथुरा का छात्र। ये परिचय देना है। भावानुकूल संवाद पढ़ना, कार्यक्रम की प्रस्तुति करना, भाषण देना, स्वसर कविता का पाठ करना। जैसे कि मैं आपको कोई भी काव्य का पाठ है हमेशा स्वर में पढ़ाता हूं, क्योंकि काव्य का मतलब ही होता है स्वसर पढ़ना। करो कुवत जगु कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होंगे सरल हिय, बसत त्रिभंगी लाल। बिहारी का, बिहारी। बत रस लालच लाल की, और मुरली धरी लुकाय। बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय। सोह करे बोहन हसे, दैन कहे नटी जाए। आपसे कहा जाता है कि आप दोहों का गायन करें, तो आपको करना है। कोई कविता दे दी आपको, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। कींदो मुकुर में लखत उजग सब, निज निज शोभा, के प्रणवत जल जान परन पावन फल लोबा। इस तरह से आपको कविताओं के गायन करने होंगे, कविताओं का वाचन करना होगा। अगर आप इसके वाचन कर पाते हैं, जैसे चौपाई, आप चौपाइयां गाते हैं, रामचरितमानस देखा होगा। बायप भगत भरत आचरणु, कहत सुनक दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सकी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरतई देखे,
भैन धन्य जुबती जन लेखे। सुनि गुण देख दशा पछताई, के कई जननी जोग सुत नाही। को के दूषण रानी नाहिन, विधि सब कीन हमई जो दाहिन। कहे हम लोक वेद विधिहीना, लघुतिय कुल करतूति मलिनी। बसई कुदेश कुगांव कुबामा, कहे ये दर्शो पुण्य परिणामा। अस आनंदु अचिरज प्रतिगामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जाना। तै बासर बसी प्रातहि, चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब सा। इस तरह का वाचन करना, इस तरह का कहानी सुनानी होगी, कथा कहानी। एक राजा था, उसका अपना तरीका होगा, घटना को सुनाना, परिचय देना, सबके अपने अपने अलग अलग करें। भावानुकूल संवाद लेखन जब करते हैं तो भाव के अनुकूल संवाद होने चाहिए। ये वाचन कौशल के अंदर 5 अंक का बड़ा विषय दुर्भाग्य का है कि हम आप लोगों को कहते हैं कि फला पाठ के 1 मिनट का वीडियो बना करके आप भेजिए, नहीं भेजते। मात्र 2-4 स्टूडेंट, 2-4 विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो गंभीरता से लेते हैं और उसका वीडियो बना करके भेजते हैं। फिर कहते हैं नंबर कहां से मिलेंगे भाई? नंबर मिलेंगे आपके क्रियाकलाप के, आपके गतिविधियों के। उसके बाद में आता है परियोजना कार्य। परियोजना कार्य बनाने के लिए आपको दिया जाएगा, परियोजना कार्य 10 अंक का रहता है। अब परियोजना कार्य में कई चीज हो सकती है। किसी साहित्यकार का परिचय हो सकता है, उसकी साहित्य की रचना हो सकती है, हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़े विविध विषयों, हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़े विविध विषयों, विधाएं जैसे गद्य, काव्य, निबंध, लेखन, एकांकियां, रिपोर्टाज आदि, साहित्यकारों उनका जीवन परिचय, समकालीन लेखक, साहित्यिक वाद जैसे छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, ये सब वाद, भाषा की तकनीकी पक्ष, प्रभाव, अनुप्रयोग, साहित्य के सामाजिक संदर्भ एवं जीवन मूल्य संबंधी प्रभावों आदि पर परियोजना कार्य दिया जा सकता है। सत्र के प्रारंभ में ही विद्यार्थी को विषय चुनने का अवसर मिले, इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सत्र तो कोरोना की भेंटचाल है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमको आपको इस विषय की जानकारी, आशा है आप गंभीरता से इन आंतरिक मूल्यांकन संबंधी बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे और बताए हुए निर्देश के अनुसार इस कार्य को करने का प्रयास करेंगे। परियोजना कार्य में आपको क्या क्या कार्य करने होंगे? आपके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, जो हम पहले बता चुके हैं कि परियोजना कार्य में भाषा और साहित्य से जुड़े विविध विषयों, विधाओं, साहित्यकारों, समकालीन लेखक, साहित्यिक वादों, भाषा के तकनीकी पक्ष, प्रभाव, अनुप्रयोग, साहित्य के सामाजिक संदर्भों एवं जीवन मूल्य संबंधी प्रभावों पर परियोजना कार्य दिया जाएगा। वो 10 अंक का होगा, 10 नंबर। इस परियोजना कार्य में आपको इस प्रकार से एक फाइल का निर्माण करना होगा। इस तरह से एक फाइल का आपको निर्माण करना होगा।
इस तरह से इन तरह के पेचों को लेकर के आपको एक फाइल का निर्माण आपको करना होगा। ये हर कक्षा के लिए। इस तरह से इस फाइल का ये पुरानी फाइल है जिसमें छंद के विषय में परियोजना कार्य कराया गया था। इस तरह से ये आपको परियोजना कार्य, इस तरह की एक फाइल लेकर के इन तरह के पृष्ठ में आपको परियोजना कार्य का निर्माण करना होगा। उस परियोजना कार्य में एक फाइल बनाई जाएगी जिस फाइल में एक मुख्य पृष्ठ होगा, पहला पन्ना होगा। उस फाइल के अंदर एक मुख्य पृष्ठ होगा। उस मुख्य पृष्ठ पर आप स्कूल का मोनोग्राम देंगे। इस फाइल में एक होगा मुख्य पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ, ये मुख्य पृष्ठ होगा। इसमें स्कूल का मोनोग्राम, स्कूल का नाम तथा सत्र 2020-2021 बिल्कुल इस तरह से। बिल्कुल इस तरह से आपको देना होगा। दूसरा पृष्ठ पे आप अपनी विवरण देंगे, अपना डिटेल देंगे। उसमें नाम, दूसरे पेज पर अपना नाम, कक्षा, नाम, कक्षा, वर्ग यानी सेक्शन और विषय, परियोजना का विषय क्या है, ये विषय। तीसरा पृष्ठ जो होगा, उस तीसरे पृष्ठ में आपके विषय अध्यापक द्वारा आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विषयाध्यापक द्वारा प्रमाण पत्र। आप लिखेंगे उसको, आप ही लिखेंगे इस तरह से प्रमाण पत्र, जहां विषय अध्यापक आपके हस्ताक्षर करेंगे। देखिए इसका मैटर होगा, प्रमाणित किया जाता है कि छात्र, अगर लड़का है तो छात्र और लड़की है तो छात्रा। छात्र जैसे छात्र शरद बंसल, जैसे छात्रा सुहानी गौतम ने विषय, जो विषय दिया गया है आपका परियोजना का विषय, यानी जैसे कि हम विषय देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास या छायावाद का महत्व, विषय छायावाद का महत्व पर अपना परियोजना कार्य सफलतापूर्वक किया है। इस कार्य के दौरान इसने बहुत अच्छी रचनात्मकता प्रदर्शित की है। विषयाध्यापक के हस्ताक्षर नीचे होंगे। समझ में आया? यहाँ आपके द्वारा उसको प्रमाणित, आपके विषय अध्यापक के द्वारा उस विषय को प्रमाणित किया जाएगा। चौथा प्रश्न, चौथा में आता है आपका चौथा पन्ना, घोषणा पत्र। अब आप अपनी ओर से, विद्यार्थी अपनी ओर से घोषणा करेंगे।
मैं सुहानी गौतम, कक्षा जो भी कक्षा है, 9, 10, वर्ग जो सेक्शन है वो सेक्शन, संस्कृति पब्लिक स्कूल बलदेव का छात्र हूं, बलदेव की छात्रा हूं। मैं ये घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे द्वारा हिंदी के अध्यापक, जो भी अध्यापक है आपके, जैसे श्री मधुकर लाल नागर के मार्गदर्शन में विषय, जो विषय आपका दिया, जैसे छायावाद की उपयोगिता, हिंदी में छायावाद की उपयोगिता पर परियोजना कार्य पूर्ण किया गया है। ये मेरा मौलिक कार्य है और आपके अपने हस्ताक्षर, छात्र छात्रा के अपने हस्ताक्षर, बिल्कुल इस तरह से घोषणा पत्र, इस तरह से। 5वां बिंदु आता है आभारोक्ति। हमारी परियोजना कार्य बनाने में बहुत लोगों का सहयोग होता है। कई लोगों का योगदान होता है, उनका आभार प्रकट करना, उनका धन्यवाद देना, थैंक यू देना, थैंक यू करना, ये आभार होती है। इस तरह से मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री संजय माहेश्वरी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं या करती हूं, जिनके संरक्षण में यह परियोजना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं अपने हिंदी के अध्यापक श्री मधुकर लाल नागर के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं या करती हूं, जिन्होंने इस विषय को समझने और विस्तार देने में कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया। मैं हर उस व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करता हूं या करती हूं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस परियोजना कार्य को पूर्ण करने में मेरे सहायक रहे हैं। छात्र और छात्रा का नाम। नंबर 6, विषय वस्तु। इसके बाद में जो विषय वस्तु आपको मिली है उस विषय वस्तु को ढूंढना, नेट के माध्यम से ढूंढना। जैसे कबीरदास का जीवन परिचय है या छायावाद का हिंदी में महत्व है, उस विषय वस्तु को लिखना। 15 से 20 पेज में वो विषय वस्तु, जैसे ये विषय वस्तु, इसको विषय वस्तु कहते हैं। जिस विषय पर आपको परियोजना कार्य करना है उस विषय वस्तु को लिखना। 15 से 20 पेज तक हो सकते हैं। 6 पेज तो ये हो गए आपके, 5 पेज 6 पेज तो मुख्य पृष्ठ, नाम, कक्षा वर्ग वाला पेज, विषय अध्यापक प्रमाण पत्र, घोषणा, आभारोक्ति 5 पेज। उसके बाद में 15 से 20 पेज तक आकर्षक लेख में, अच्छे सुंदर लेख में सुसज्जित करते हुए आपको परियोजना की विषय वस्तु को प्रस्तुत करना है। जब जहां पर विषय वस्तु समाप्त हो जाए, आपका परियोजना कार्य समाप्त हो जाए, एक अंतिम पेज और होता है। 6 आ गया विषय वस्तु। विषय वस्तु अब ये कितने पेज की हो सकती है? ये 5 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 15 पेज, हो तो ज्यादा भी हो सकती है ये। इसके बाद में आता है 7वां, स्रोत यानी सोर्स। ये जो विषय वस्तु आपने ली है वो किस सोर्स से ली है? परियोजना कार्य करने में कौन कौन से सोर्स आपने उपयोग किए हैं? जैसे यूट्यूब से, विकिपीडिया से, पाठ्य पुस्तक से, बड़ी बहन की सहायता से, अखबार से, इंटरनेट से। ये स्रोत कहीं भी हो सकता है। पूरा परियोजना कार्य इस प्रकार की फाइल में संकलित करके आपको प्रस्तुत करना होगा। यह पूरा परियोजना कार्य कम से कम 20 से 25 पेज में पूरा होगा।
25 से अधिक भी हो सकता है। अब इस दिए गए परियोजना काल में से आपसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि आपने परियोजना कार्य तैयार किया है, चलिए आप इसमें। तो इस तरह से ये परियोजना कार्य आपको पूरा करना होगा। ये परियोजना कार्य आपका कुल मिलाकर के 10 अंक का होगा। इस प्रकार से 20 अंक ये, 80 अंक वो, और 100 अंक का पेपर इस प्रकार का आपको। इस तरह से आप करने का प्रयास करें। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।